एक अमित नाम का लड़का था। अमित अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। अमित की उम्र जब 1 साल की थी, जब ही उसके पापा की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से अमित की माँ ने ही अमित को पालना शुरू किया था। अमित की माँ की आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वो मेरे लिए दुनिया की सभी खुशियां लेकर आएगा। माँ, मैं खेलने बाहर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू बाहर खेलने मत जा। तू सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा। तुझे बहुत कामयाब इंसान बनना है। तुझे बहुत सफल आदमी बनना है। अगर तू खेलेगा तो फिर तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? मगर माँ, थोड़ी देर खेलने से क्या होता है? अरे तुझे नहीं पता बेटा, तुझे नहीं पता मेरे लाल। थोड़ी देर में ही क्या से क्या हो जाता है। अगर तेरे पापा उस दिन थोड़ी देर रुक कर गए होते तो शायद उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और आज वो हमारे साथ होते। मेरे बच्चे, तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मेरे बुढ़ापे का तू ही सहारा है ना। अगर तू खुद कुछ नहीं कर पाया तो तू मेरे लिए क्या करेगा? तुम उदास मत हो माँ। अब मैं बाहर कभी खेलने नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ पढ़ाई में मन लगाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। ठीक है बेटा, तू बैठ के पढ़ाई कर। मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अमित की माँ अमित की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए अगल बगल के घरों में काम किया करती थी, ताकि उन पैसों से अमित की पढ़ाई हो और अमित की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। दीदी, वो ना मुझे 500 रुपए चाहिए थे। किस लिए कमला? अभी तो तेरे महीने भी पूरे नहीं हुए, फिर तू पैसे किस लिए मांग रही है? वो ना, मेरा बेटा नए क्लास में जा रहा है। उसके लिए उसकी किताबें चाहिए होंगी। उसी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, ले कमला, ले 500 रुपए। अमित के लिए किताब और बैग लेती जाना। और ये 1000 रुपए, इससे तुम अपनी जरूरत का सामान लेती जाना। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर काम करके इन पैसों की भरपाई कर दूंगी। अरे कैसी बात करती है रे तू? तू मेरी बहन जैसी है। कोई बात नहीं, अभी जा, तेरा बेटा स्कूल से आता होगा। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अमित की माँ बाजार जाती है और उसके लिए किताबें और बैग लेकर आती है। अमित घर आया तो वो किताबें और बैग देख करके खुशी के मारे फूला न समाया। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, माँ, आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा माँ। मैं खूब मेहनत करूंगा माँ, और अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा माँ, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह जाके काम ना करना पड़े। अरे तू भी कैसी बातें करता है। ये देख, मैं तेरे लिए बैग लाई हूँ और ये किताबें। अगले हफ्ते से तेरी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। अरे माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। मैं अपनी क्लास में टॉप आया हूँ, और ये घड़ी मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने खुश होकर मुझे दी है। अरे वाह बेटा, बस तू इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करता रहे और एक दिन ऐसे ही आकर तू मुझे बोलना कि माँ, आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। मेरे बच्चे, भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। अगले दिन अमित जब स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे आइसक्रीम दिखाई पड़ती है। वो आइसक्रीम वाले भैया से जाकर बोलता है, भैया, मुझे एक आइसक्रीम देना। ये लो। कितने पैसे हुए? 2 रुपए। यह कहकर वो 2 रुपए उस आइसक्रीम वाले को दे देता है। जब तक वहां पर एक लड़का होता है जो कि अमित को देख रहा होता है। वो भी
अमित के बराबर का ही लड़का था। उसने बोला, भाई, क्या तुम मुझे अपनी आइसक्रीम में से खिलाओगे? मैं आपको दूसरी दिलवा देता हूँ, मेरे पास 2 रुपए और है। यह कहकर अमित ने उस छोटे से लड़के को एक आइसक्रीम दिलवा दी। इसके बाद अमित स्कूल की तरफ जाने लगा। अमित मुड़कर उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम सुमित है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो सुमित? मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन क्यों? मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, वो मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुमने मुझे आइसक्रीम दिलाया अमित, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अमित स्कूल चला जाता है। 3-4 दिन बाद जब अमित उस रास्ते से स्कूल जा रहा था, तब तक पीछे से एक चोर आता है और उसने अमित के बैग को छीनकर भागना शुरू कर दिया। वो जैसे ही अमित के बैग को छीनकर भागा, अमित चिल्लाने लगा, वो देखो, वो मेरा बैग लेकर भाग रहा है, कोई उसे पकड़ो। मेरी सारी किताबें ले गया, मेरा बैग लेकर भाग रहा है, कोई उसे पकड़ो। तब तक पीछे से किसी ने पत्थर से उस चोर के पैर पे दे मारा, जिससे वो चोर थोड़ी देर तक दौड़कर गिर जाता है। फिर लोगों ने उसे पकड़कर उसका बैग छीनकर अमित को दे दिया। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, उस चोर के पैर पर पत्थर मारने वाला वो लड़का कोई और नहीं था, वो ही सुमित था, जिसको कुछ दिन पहले अमित ने आइसक्रीम दिलवाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और सुमित के पास जाकर उसको थैंक यू बोला। सुमित ने बोला, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, तुम मुश्किल में थे तो मैं तुम्हारी मदद करता। उस दिन के बाद अमित और सुमित बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दिन बीतते गए। अमित पढ़ लिखकर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, शहर का बहुत ही नामी डॉक्टर। अब तो उसके पास घर, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ हो गए। अब वो अपनी माँ के साथ बड़े आराम से अपने घर में रहता था, एक बड़े से आलीशान घर में। मगर वो बड़ा होने के बाद भी अपने दोस्त को नहीं भूला और उसने कुछ पैसों की मदद से सुमित को एक बिजनेस शुरू करवा दिया, जिससे वो गरीब सुमित भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जीने लगा। और शहर में अमित और सुमित की दोस्ती के लोग चर्चे करते थे और बोलते थे, देखो, 2 अनजान ऐसे दोस्त बने कि दुनिया इनकी मिसाल देती है। बच्चों, हमें हमारे जीवन में दोस्तों का होना बहुत जरूरी होता है। हमें सोच समझकर दोस्त जरूर बनाने चाहिए और दोस्त हमेशा अच्छे लोगों को ही बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर। और मुश्किल घड़ी में तो दोस्त ही काम आते हैं ना।